न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 55वें जिले के तौर पर पांडुर्णा आया अस्तित्व में, बदला कमलनाथ का पता। मध्य प्रदेश में 55वें जिले के तौर पर पांडुर्णा अस्तित्व में आया है। यह जिला छिंदवाड़ा के 3 हिस्सों को मिलकर बनेगा। नए जिले के अस्तित्व में आने से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ का पता बदल गया है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ की पहचान जुड़ी हुई थी, मगर अब उनका निवास पांडुर्णा में आ जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में पांडुर्णा को राज्य का 55वां जिला बनाने जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि पांडुर्णा प्रदेश का 55वां जिला बनेगा। नवीन जिले में पांडुर्णा, सोनसर तहसील और नांदवाड़ी उप तहसील मिलाया जाएगा। श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जामसावंगी हनुमान मंदिर में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। लगभग 26.50 एकड़ क्षेत्र में प्रथम चरण में 35 करोड़ रुपए का अधिक लागत से श्री हनुमान लोक के निर्माण का कार्य आरंभ होगा। पांडुर्णा के तौर पर नया जिला बनने में कमलनाथ के घर का पता भी बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका शिकारपुर नए जिले का हिस्सा बन जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जामसावली में श्री हनुमान लोक का विधि विधान से भूमि पूजन कर यह घोषणा की कि उन्होंने मंदिर में श्री बजरंगबली के दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु को याचिका को गलत बताया। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कावेरी नदी से पानी छोड़ने की मांग करने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका को पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह गलत धारणा पर आधारित है कि यह जलवर्ष सामान्य है, न कि संकटग्रस्त जलवर्ष। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि वह सामान्य जलवर्ष के लिए निर्धारित पानी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की विफलता के कारण कावेरी बेसिन में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इसमें कहा गया है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने दर्ज किया है कि 9 अगस्त तक कर्नाटक के 4 जलाशयों में पानी का प्रवाह 42.5% कम था और तमिलनाडु सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका में उनके वर्ष 25% कम होने का जिक्र किया था। कर्नाटक सरकार ने दावा किया है कि तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि WMA के समक्ष अपना मामला पेश करने के बजाय बैठक से बाहर चला गया और CWMA के समक्ष अवसर का उपयोग करने में विफल रहने के लिए वह खुद दोषी है। उसने तर्क दिया, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि उसने 15 जुलाई से साबा चावल की फसल बोना शुरू कर दिया है। यदि हाँ, तो यह अभी भी प्रत्यारोपण चरण में है। इसके अलावा यह कहा गया है कि कर्नाटक की उचित ज़रूरतें गंभीर खतरे में है, क्योंकि संपूर्ण वर्तमान भंडारण और संभावित प्रवाह कर्नाटक में फसलों के लिए और बेंगलुरु के मेगा सिटी सहित शहरों और गांवों की पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग से कहा, UCC मंजूर नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के विधि आयोग से कहा है कि शरिया के मूल प्रारूप में एक भी बदलाव उसे मंजूर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है और यह मौखिक अधिकार है। इसमें कहा गया है कि कुरान और सुन्ना के शब्द और कार्य पर आधारित शरिया कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया जा सकता, जबकि इस्तेहाद यानी इस्लामी विधानों की राय समय और परिस्थितियों के साथ भिन्न हो सकती है। AIMPLB के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में बुधवार को सामान्य नागरिक संहिता पर अपना रुख बनाने के लिए विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी से मुलाकात की थी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करने के दावा करने वाली संस्था ने सवाल उठाया था कि जब सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासियों के ईसाइयों को इसके आवेदन से बाहर करने के लिए तैयार है तो केवल मुसलमानों को यूसीसी से छूट क्यों नहीं दी गई है। AIMPLB ने कहा कि अगर किसी को धार्मिक व्यक्तिगत कानून से कोई समस्या है तो वे विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। इस समय मुस्लिम कानून के तहत विवाद के लिए ऐसी कोई विशिष्ट आयु निर्धारित नहीं है और यदि पति और पत्नी दोनों विवाह के दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में है तो वे विवाह कर सकते हैं। विशेष रूप से यह मुद्दा कि क्या ऐसे विवाह बाल विवाह निरोधन अधिनियम और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।